संसार के प्रलोभन जो आचार्य हमने दिया उसको कह रहा है ये कल तक के लिए ही है। कल का अभिप्राय ये हुआ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी कल का बालक क्या मेरे सामने बोलेगा। कोई नया विद्वान आए समाज में और कोई वृद्ध विद्वान बैठा हो तो वृद्ध विद्वान कहता है वो मेरे सामने क्या बोलेंगे, अभी कल के दो लड़के हैं। कोई ऊंचा गायक होता है और कोई छोटे गायक को कहते हैं कि भाई वो मेरे सामने क्या गाएगा, तो कल का बच्चा है अभी। तो इसका क्या अभिप्राय, नजदीक का चाहे भूत काल हो और चाहे नजदीक का भविष्य काल हो, उस सबका समय पता लगता है कि इतने काल, इतने समय के लिए, इतने वर्ष के लिए, इतने महीने के लिए, जो भी कुछ है, यानी जिसको जाना जा सकता है। तो स्वभाव शब्द से नचिकेता कहना चाहता आचार्य जो आप देने वाले हैं इसकी वास्तविकता हम जानते हैं, ये क्षणभंगुर है, ये तो हाथ से खिसक जाने वाला, छूट जाने वाला। मृत्यस्य, क्योंकि मनुष्य मृत्य धर्मा है। मनुष्य क्या है, मृत्य धर्मा। इस मृत्य लोक में जन्म लेने वाले सब मृत धर्मा हैं। मृत्यु नहीं छूटने वाली है, मृत्यु नहीं छूटने वाली है। और मृत्यु के बाद का सफर सबको करना है, यात्रा सबको करनी है। सिर्फ आचार्य यम या कुमार नचिकेता को ही करना था ऐसा नहीं है। यह उपदेश जो है ये उपदेश सबके लिए है। केवल एक यह उपदेश ऐसा भी नहीं कि केवल भारतीयों के लिए है, जितने मृत्य धर्मा हैं उन सब के लिए है। कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की गति क्या होगी। सर्वेंद्रियाणां जरयन्ति तेजः, ये जो इंद्रियां हैं सब इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। भोगा न भोक्ता वैमेयो भोक्ता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग हमें ही भोग लिए। ठीक से समझिए, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग ही हमें भोग लिए। अब विचार करें, चिंतन करें। वस्तु को यह तिरस्कार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि जन्म लेना ही व्यर्थ है। यदि ऐसा भी सोच सकते हैं कि उपनिषद के अनुसार, किसी श्लोक के अनुसार, जब संसार इतना कुछ है तो जन्म लेना व्यर्थ है, ईश्वर ने जन्म ही क्यों दिया, ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं। तो जन्म था सदुपयोग के लिए, जो भी कुछ मिला है, जितना मिला है, किसके लिए है, सदुपयोग के लिए। सद उपयोग। अब संसार का जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ मिला है, जितना मिला है, जितनी मात्रा में मिला है, और ईश्वर ने जो कुछ दिया है वो अमूल्य चीजें दिया है। संसार की दृष्टि से क्या है, अमूल्य चीजें, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन वह सब किस लिए दिया है, सदुपयोग के लिए। हम ये
शब्दों में कहते हैं कि ये चीजें सदुपयोग है, हम अपने जीवन का कितना सदुपयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कितना करते हैं, मन मस्तिष्क का, इंद्रियों का, फिर अपनी संपत्ति का, फिर अपनी जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग कितना करते हैं, संबंधों का सदुपयोग कितना करते हैं। ये सब एक प्रश्न के देखें तो हमें पता चलेगा। कुछ तो हम ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे भोजन रुचिकर मिल गया तो क्या कर लिए, खा लिए ज्यादा, तो ये तो हो गया अधिउपयोग। क्या हुआ, अधिउपयोग, शरीर से लगा। कभी हम लोग अनुचित उपयोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, जो नहीं विचार करना चाहिए, जो नहीं चिंतन करना चाहिए वो कर बैठते हैं, और मिथ्या उपयोग भी कर लेते हैं। उचित अनुचित का कभी हम विचार करके नहीं काम करते। किसका, उचित और अनुचित का, सदुपयोग और मिथ्या उपयोग। कभी सदुपयोग कर लेंगे, कभी मिथ्या उपयोग करेंगे। अब और किसी किसी वस्तु का तो पूरे जीवन हम उपयोग नहीं करते। पुरानी कहावत है कि एक सेठ के पास घी था और ब्राह्मण के पास भी घी सब लोग खाते थे, सब अपने घर में रखते थे। सेठ भी रखा, ब्राह्मण भी रखा, क्षत्रिय भी रखा। तीनों में चर्चा होने लगा और तीनों में चर्चा होते हुए, बातचीत होते हुए क्षत्रिय ने कहा, भाई महीने भर में मैं कम से कम 2 किलो घी खा जाता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई हम 2 किलो नहीं खाते, क्योंकि हमारे धन समृद्धि है, जैसा हम खाने लगेंगे तो बढ़ जाएगा। तो कितना खाते हैं? तो उसने कहा कि 1 किलो घी हमारा साल भर चलता है। तो क्षत्रिय ने पूछा, भाई आपका 1 किलो घी साल भर कैसे चलता है, साल भर कैसे चलता है? तो उसने बस ऐसे कहा कि हम डिब्बा खोल लेते हैं और एक लकड़ी का सीख डालते हैं, उसके बाद रोटी में लगा देते हैं, हमारा साल भर चलता है, घी का सुगंध भी आता है। तो जो सेठ बैठा था कहा, हमारा 1 किलो घी अभी जब से हमने मिला है तब से लेकर अभी तक चल रहा हो 1 किलो। तो सेठ से उस ब्राह्मण ने कहा, ये कैसे कौन सा घी खाते हो आप? तो उसने कहा कि हम शीशे की बोतल में भर रखे हैं घी, और उसके बाद रोटी के ऊपर वो बोतल घुमा देते हैं और हम भावना कर लेते हैं, घी रोटी लगा दिया और हमें स्वाद आता है, खा लेते हैं, और आज तक चल रहा है 1 किलो घी हमारा। तो महान भाव, ये तो घी के माध्यम से देखना है। कुछ लोग खाने पे आते हैं तो कई कई किलो घी खा जाते हैं, और कुछ लोग अपना व्यवस्था देख के खाते हैं, अपना पुरुषार्थ देखकर खाते हैं, और कुछ लोग खाते नहीं, सिर्फ देखते। तो जो देखते हैं वो तो उपयोग से रहित है, उपयोग नहीं कर पा रहे संसार का। जो अधिक खा रहे हैं वो भी दुखदाई है, और जो नहीं खा रहे वो भी दुखदाई है। इस संसार ईश्वर ने आपको दिया था किस लिए? सदुपयोग के लिए। सब कुछ का सदुपयोग करना ही तो सत्संग के माध्यम से ये जागाना है, बताना है
समझना है। तो नचिकेता कह रहा है कि स्वभावा, मेरी दृष्टि में ये सब महत्वपूर्ण भले रहे लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये पुस्तक हमारे पास में है और कोई कहे कि ये उपनिषद की कथा आप पढ़ते हैं और आप ये उपनिषद की पुस्तक छोड़ दीजिए, तो ये पुस्तक हमें एक उपनिषद की कथा करनी है तो सामने पुस्तक रखना है, श्लोक देखना है। ये पुस्तक हम कब तक नहीं छोड़ेंगे? या तो इससे अच्छी व्याख्या मिले या इससे अच्छा पुस्तक का सौंदर्यता मिले, उसकी बाइंडिंग अच्छी हो, कागज हो, प्रिंट हो, अक्षर की जो साइज, फॉन्ट की जो साइज हो वो अच्छा मिले। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, लाओ ये अच्छा वाला मुझे दे दो या आप दे दो। एक वस्तु जब कीमती और उपयोगी हमें मिलता है तो दूसरा हम छोड़ देते हैं। पहले समझिए, क्या कीमती भी हो और उपयोगी भी हो। तो जो वस्तु आपके पास है, अभी कुर्सी आ जाए, अभी प्लास्टिक वाली आप जिस पर बैठे, इससे महंगी कुर्सी आए, कुर्सी आरामदेह वाली आ जाए, तो आप तुरंत इसको और कब तक नहीं छोड़ोगे? हाँ, जब तक दूसरा कोई नहीं आता है। नचिकेता के मन में दूसरा चीज चल रहा है, संसार की वास्तविकता जान गया है और शुद्ध वैराग्य जगह हुआ। शुद्ध वैराग्य, और शुद्ध वैराग्य जगा हुआ है, तभी तो कह रहा है कि इन पदार्थों में अब आचार्य मुझे कोई रुचि नहीं रह गया। संसार के किसी भी वस्तु में मुझे कोई रुचि नहीं है, कोई आकर्षण मुझे नहीं दिखता। अच्छा, जिसको वैराग्य नहीं जगह है उसको अप्सरा का नाम लेते ही सर्वेंद्रियां फड़फड़ाने लगी, साधन बड़े बड़े, जिसको शुद्ध वैराग्य नहीं जमा है, तो ये सब नाम प्रलोभन लेते ही इसी प्रलोभन में फंस जाता है। बच्चे को प्रलोभन छोटा दे दो, खिलौना दे दो, आजकल उसको चिप्स वगैरह जो भी कुछ दिला दो मान जाता है। बड़े लोग थोड़ा बड़ा आइटम देते हैं, बस फर्क बच्चे और बड़ों में ज्यादा नहीं है। स्वस्थ मस्तिष्क, दृढ़ मस्तिष्क वाला कुमार नचिकेता अपि सर्वं जीवितं अल्पं एव ता एव वह स्तव नृत्य गीते। ये सब अल्प आयु वाले हैं, हमारे योग्य नहीं है, और इनका उपयोग करके मुझे अंतिम सुख नहीं मिलने वाला, अंत सुख नहीं होने वाला, अंत गति हमारी। अब 27वें श्लोक की बहुत बढ़िया बात है, क्या वो समझने जैसा। ना वित्तेन तर्पणियों, वित्तेन माने धन से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। ये सिद्धांत समझिए, धन से कोई तृप्त नहीं हुआ। तृप्त का अभिप्राय संतुष्ट, जितना मिलता जाता है उतनी इच्छाएं बढ़ती जाती है। ना वित्तेन तर्पणियों, और ना धन से किसी को तृप्त कर सकते हैं आप। दो बातें कह रहा है नचिकेता कि क्या इस धन को देकर के मुझे आप तृप्त कर सकते हो? संवाद कितना सुंदर है। और उपनिषद काल आज की हजारों वर्षों पूर्व का
ये संवाद आज तक भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही प्रासंगिक। जिसको अति इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, अति इच्छाएं प्रलोभन, उसके लिए है ना विद्येन प्रपणयो मनुष्य। इससे किसी को संतुष्टि नहीं मिला है और ना कोई दे सकता है। आप अपने बच्चों के लिए कितना कमाएंगे? अच्छा, बच्चे कितना पाएं जो तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए? लोग कहते हैं मैंने इतना कमा लिया कि मेरी 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। कितनी? 7 पीढ़ियां खाएं। तो किसी ने कहा 7 पीढ़ियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके पास है कि 7 पीढ़ी तक आपकी वंश चलेगा? पहली बात। दूसरी बात, ये कौन जानता है आपके भविष्य का फल? कल का अपना जानते नहीं और 7 पीढ़ियों की आप क्या ले रहे हो? कि हमारी 7 पीढ़ियां खाएंगी, तो आप 7 नहीं 14 पीढ़ियों के लिए भी कमाइए और दे दीजिए, खाते रहिए, तो भी ये वस्तु ऐसा है कि इससे तृप्ति होने वाली नहीं है। ना वित्तेन प्रपणयो मनुष्यो लप्स्यामहे। मनुष्य इससे तृप्ति का लाभ नहीं ले सकता, संतुष्टि का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। अच्छा, धन से नहीं हो सकता तो किससे हो सकता है? आगे बात है। तो एक तो नचिकेता इस संसार में देख लिया कि संतुष्टि नहीं हो सकती संसार के पदार्थों से। और वित्तम आद्राक्ष्यम चेतत्वा जीविष्यामः, और इन धन को लेकर के, भोग करके, उपयोग करके, हे आचार्य मैंने देख लिया है, अगर आपको जीविष्यामः जिएंगे, और जितना या जब तक जिएंगे इसी से प्रभु की इच्छा रहेगी, चाहेंगे तब तक मैं रहूंगा, तो मेरा वर्णीय वर्णन करने योग्य, मानने योग्य वह एक ही चीज है। यानी मेरे मानने योग्य कोई चीज है तो वह एक ही है। ये तो जब तक मैं जीऊंगा तब तक इस संसार को देखूंगा, भोग लूंगा। आप मुझे वरदान के रूप में संसार का कोई वस्तु मत दो। अब हमारी प्रार्थनाओं में सम्मिलित क्या होता है? जब हम बैठते हैं तो सांसारिक उलझन को लेकर के बैठते हैं, उपासना काल में बैठते हैं, संध्या के लिए बैठते हैं ना। अच्छा, उपासना में याचना क्या करते हैं आप? सामान्य रूप से जो सामान्य लोग होते हैं वो बैठते हैं, तो याचनाएं क्या करते हैं? कभी ऐसी याचना में आया कि आप ये संतोष का भाव अपने प्रार्थना में सम्मिलित करें कि प्रभु जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, इतने से हम इस संसार में जीने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए मेरे लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्त है। जिस हेतु आपने मानव शरीर दिया, जिस हेतु आपने मुझे मानव शरीर दिया, उसकी जिज्ञासा कभी हमने प्रकट नहीं की। उसको समझने की, पाने की, आगे बढ़ने की, उस तरफ जिज्ञासा नहीं किया। सोई, थोड़ा जगिए, जागृत रहिए। आत्म पिपासु लोग, आत्म पिपासु लोग ही
इन सब बातों को सुनते हैं, गहराइयों में उतरते हैं। आत्म विकास होना चाहिए, आत्मबोध के जिज्ञासु ढंग से समझने के लिए। जैसा कल बताया था, जब आए ना थोड़ा बहुत आलस करना तो शुरू हो जाए करें। क्या आलस करना आए, बैठे बैठे थोड़ा बहुत घुटने का व्यायाम कर लो, एग्जाम हो जाएगा। सर्कुलेशन आगे पीछे ऊपर नीचे कर लिया करो, थोड़ा मिनट बढ़ा लिया करो। कल बताया जैसे तो मुझे तो कुछ और नहीं चाहिए, किसी में मुझे कोई रुचि नहीं है। मुझे जो रुचि है वो इस बात में है, और वही वरदान मुझे आप कृपा करके मुझे प्रदान करिए। इस संबंध में एक बात और बोलता है नचिकेता कि आपने जैसा पूर्व में बताया था विचिकित्सया, जब हमने ये प्रश्न किया तो आपने कहा कि इसमें बड़े बड़े विद्वान संशयित हो जाते हैं। तो जिस बात को बड़े बड़े विद्वान देव पुरुष लोग संशयित हो जाते हैं, यानी क्या सही क्या गलत सही निर्णय कर पाने में समर्थ नहीं रहते विद्वान लोग, मुझे तो उसी प्रश्न का समाधान चाहिए। संपराय अर्थात परलोक का साधक, यम नियम आदि किए जाते हैं। मृत्यु के बाद उस आत्मा का जो रूप है यही हमें बताइए। मैंने जो वर मांगा, जो हमारी बातचीत से अब और अधिक दूर हो गया, नचिकेता को उसी के अतिरिक्त अन्य कोई वर नहीं चाहता। आजीर्यता अमृतम, आजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्ण्यं मृत्याः वधस्थ प्रजनन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अतिदीर्घे जीवते कः रमेत। इसका यही है कि आजीर्यताम, जो हम पूछ रहे हैं वो जीर्ण होने वाला नहीं है। जीर्ण का अभिप्राय है वृद्ध होने वाला, क्षीण होने वाला नहीं है। अमृतानाम, और अमर व्यक्तियों को प्राप्त करके, अमरता को प्राप्त करके, क्षीण होने वाला ये जो शरीर है, मनुष्य धर्म का जो शरीर है, मृत्याः क्वधस्थास, जो पृथ्वी पर बैठे लोग हैं, प्रजनाम ज्ञानी होकर, अभिज्ञानेन ध्यान पूर्वक विचार करके हुआ, सुंदर वर्णरति प्रमोदान, सुंदर रूप और भोग विलासों का, अति दीर्घो बहुत लंबे तक जीवन में, कह कौन प्रभु से प्रसन्न होगा, आनंद नहीं मनाएगा। अगर जिन्होंने न होने वाली अमृत अवस्था को प्राप्त करके इससे उल्टी जीर्ण होने वाली, अर्थात मेरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि वो मरने वाला नहीं है, जीर्ण होने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, सदा साथ रहने वाला है। और जो भी आप मुझे प्रलोभन देते हो इसके उलट उलट में है। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि मरने वाला है, जीर्ण होने वाला है, छूटने वाला है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, आदि आदि पदार्थ उसने विवेकपूर्ण बताया। और ये बता दिया कि मेरी अवस्था जो वैराग्य मेरी है, विवेक है, वो वैराग्य पूर्ण भी है। जो विवेक जगा, जो बुद्धि जगी है, वो केवल हमने शब्द के रूप में नहीं रखा, बल्कि वास्तविकता मेरा वैराग्य जगा हुआ है। मुझे
कोई प्रीति नहीं है इसमें, और मुझे चाहिए तो एक ही चाहिए, जो मेरा प्रश्न है उसी का उत्तर चाहिए। जिद करके नचकेता बैठ लो, आचार्य का कोई नहीं चला। तो इसके आगे का जो 27-28 श्लोक है, 27-28 हमने पढ़ लिया है, 29 और 30 श्लोक को कल हम लोग देखेंगे। 29 और 30 श्लोक में बहुत अच्छा प्रश्न और आगे आएगा, एक एक करके समझते जाएंगे, विचार करते जाएंगे। और जो यहाँ हम विचार कर रहे हैं उपनिषद की कथा, सब लोग नहीं सुनते। जो लोग जन्म का चिंतन और मरण का चिंतन करते हैं, जन्म और मृत्यु का, जन्म क्या है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, ये बातें जो लोग समझते हैं, जन्म का चिंतन करना, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, आपको गधा क्यों नहीं बनाया, आपको पशु क्यों नहीं बनाया, पक्षी क्यों नहीं बनाया, कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बनाया, मनुष्य ही क्यों बनाया, आप बने। मनुष्य जीवन का प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या है, ये आत्मनिरीक्षण करते हैं। मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होती है। जो जन्म और मृत्यु का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, प्रकृति का चिंतन करते हैं, वास्तविकता इस प्रकृति का धर्म क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका गुण कर्म और स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका गुण कर्म और स्वभाव क्या है। जो लोग इसकी चिंतन करते हैं, उपनिषद उनको बहुत मीठा लगेगा, बहुत अध्यात्मिक बातें उनको मिलती हैं, आध्यात्मिक विद्याओं में प्रवेश करने की योग्यता मिलती है, उनका साधना बड़ा पुष्ट होगा, उनको विश्वास जगेगा। इसलिए उपनिषद की बातों में जितना आप बढ़ोगे, जितना गहराई में उतरोगे, याद रखिए संसार की जो व्यवहार का लाभ है, व्यवहार काल भी बहुत अच्छा होगा। केवल उपासना ही नहीं सुधरेगी आपकी, व्यवहार भी सुधरता है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम योग शांति पृथिवी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो देशो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्यामचंद्र की जय, युवराज श्री कृष्णचंद्र की जय, जगत गुरु महाश्री दयानंद की जय, धर्मी स्वामी गुरु विजयानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश बढ़ा करो। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन शब्द